नहीं, मात्र 6 गुरु की बातों का संकलन है। अगला पॉइंट कि इसका संकलन कौन किए? पीटी में क्वेश्चन आएगा। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किए थे गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु। बाद में अंतिम गुरु 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने उसके अंदर 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर यानी अपने पिता उनकी बातों का भी संकलन कर दिया, उसको जोड़ दिया। तो उसका अंतिम स्वरूप जो आज उपलब्ध है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा तैयार किया गया। खुद गुरु गोविंद सिंह की बातें गुरु ग्रंथ साहब में नहीं, उनकी अलग किताब जिसको दसम ग्रंथ कहते हैं। तो एक हुआ गुरु ग्रंथ साहब, एक हुआ दसम ग्रंथ। तो दो मूल पुस्तक है, गुरु ग्रंथ साहब और दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरुओं की बातों का संकलन है। अब एक तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि क्या सिर्फ सिख गुरुओं की बातों का संकलन है गुरु ग्रंथ साहब में? तो उत्तर नहीं। गुरु ग्रंथ साहब का संकलन करते हुए सिख गुरुओं ने बड़ी उदारता का परिचय दिया। उन्हें सिख गुरुओं की बातों के अलावा भी किसी विचारक की बात यदि आदरणीय लगी, अनुकरणीय लगी, उन्होंने उसे अपनाया और अपने साहित्य में जगह दिया। ये कहते हुए कि सवाल करना चाहिए। सबसे ज्यादा जिनके दोहे जगह बनाए हैं गुरु ग्रंथ साहब में वो है कबीरदास। कबीरदास के अलावा मराठा संत नामदेव, इसके अलावा मुस्लिम सूफी संत बाबा फरीद, इन सबों की बातों को संकलित किया गया है गुरु ग्रंथ साहब में। अब इतनी बातें जब आपने समझ लिया, अब आपके सामने मैं उस फैक्ट को रख रहा हूं जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैंने सुना दिया, लिखाया नहीं। क्यों? लिखा हुआ तो ऑलरेडी है, तो सुन लिया आपने। अब देखो बच्चों, सबसे पहले गुरु ग्रंथ साहब का संकलन अर्जुन देव ने किया। आगे चलकर गुरु तेग बहादुर की वाणी को जोड़कर गुरु गोविंद सिंह ने इसे अंतिम रूप दिया, ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसमें 6 गुरुओं की वाणी का संकलन है, जो कि गुरु की संख्या कुल कितनी? 10। इसमें भक्ति परंपरा के कई संतों जैसे कबीरदास, रविदास, नामदेव, धन्ना, पीपा के साथ ही सूफी संत बाबा फरीद की रचनाएं भी शामिल की गई हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है गुरु नानक की वाणी। गुरु नानक की वाणी जो गुरु की कहानी मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताता हूं। बात यह है बच्चों कि शुरुआती दौर में सिख धर्म का मुगलों के साथ में बड़ा ही सौहार्दपूर्ण नाता रहा, क्योंकि सिख धर्म जब अपने उभार पर था तो दूसरी तरफ अकबर का शासन चल रहा था। लगभग 50 वर्षों तक अकबर का शासन चला और अकबर के शासन के दौर में ही शुरुआती दौर के 3-4 गुरु हुए। और इस दौर में सिखों के प्रति अकबर ने धार्मिक उदारता की नीति अपनाते हुए आज जो हरमंदिर साहब है अमृतसर में, जिसको आप गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं, उसके लिए जमीन की दान अकबर ने ही दिया था। लेकिन अकबर के मरने के बाद उत्तराधिकार को लेकर मुगलों में विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो जहांगीर के बेटा खुसरो शाह ने उसको चैलेंज किया। उसके विद्रोह का दमन हो गया तो भागकर पंजाब चला। पंजाब में जाकर रुका कहां पे? तो गुरु अर्जुन देव के यहाँ। अब मुगल बादशाह को चुनौती देने वाला उसका बेटा यदि गुरु के यहाँ जाकर रुकता है तो मुगल बादशाह ने इसको गुरु की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा और गुरु अर्जुन देव की गिरफ्तारी हो गई। गुरु अर्जुन देव को प्रताड़ित किया गया और फिर यहाँ से गुरु अर्जुन देव की मृत्यु हो गई। इसी जगह से सिखों और मुगलों के बीच में तनाव और टकराव की शुरुआत हो गई। क्वेश्चन की लाइन क्या है कि कौन से गुरु को ये क्या कहते हैं प्रताड़ित किया था जहांगीर ने? तो गुरु अर्जुन देव। इसके बाद फिर आगे चलकर देखो तो कहानी निकल जाती है कि औरंगजेब के शासनकाल में फिर सिखों के साथ में उतना ही कठोर व्यवहार हुआ, जिसमें एक बड़ी उल्लेखनीय सिख गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर के समय की कहानी यह है कि औरंगजेब ने एक आदेश जारी किया था कि हम दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील कर देंगे। दारुल हर्ब का मतलब गैर मुसलमानों की भूमि को दारुल इस्लाम माने मुसलमानों की भूमि में तब्दील कर देंगे। मतलब क्या है? यहाँ के लोगों को मुसलमान बना देंगे। अब यहाँ के लोगों को मुसलमान बना देंगे का मतलब हुआ कि हम धर्मांतरण के लिए जोर जबरदस्ती करेंगे। सिद्धांततः वो जोर जबरदस्ती के लिए तैयार था, प्रैक्टिकली कितना किया कितना नहीं किया वो बात की बात। उसके समय में कश्मीर में मुगल अधिकारियों ने कुछ हिंदुओं के साथ में जबरदस्ती धर्मांतरण का व्यवहार किया। तो हिंदुओं की एक टोली मिलने आती है पंजाब गुरु तेग बहादुर से कि आप हमारी सहायता करें। गुरु तेग बहादुर से सहायता मांगने के लिए आए। गुरु तेग बहादुर ने उनको बोला कि जाओ उन्हें कह देना कि जिस दिन गुरु तेग बहादुर हमारा मतलब तुम्हारा धर्म अपना लेगा उस दिन हम भी तुम्हारा धर्म अपना लेंगे। जिस दिन गुरु तेग बहादुर अपना धर्म छोड़ देगा उस दिन हम भी अपना धर्म छोड़ देंगे। यही जवाब दे दिया मुगल अधिकारियों को उन लोगों ने। मुगल अधिकारियों ने ये शिकायत पहुंचा दिया दिल्ली तक। दिल्ली से आदेश जारी हुआ कि गिरफ्तार कर लो गुरु तेग बहादुर को और दबाव डालो उसके ऊपर इस्लाम अपनाने का। गुरु तेग बहादुर पे अब धर्मांतरण का खूब दबाव पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, उनको मृत्युदंड दिया गया, कठोरतापूर्वक मृत्युदंड दिया गया। इसलिए उनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि सर दिया सार न दिया। सर मैंने गर्दन तो दे दिया लेकिन सार नहीं दिया, मैंने धर्म नहीं दिया। इसीलिए शीशगंज का गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर के नाम पर बनाया गया, वही चांदनी चौक में ही मैंने लाल किला और जामा मस्जिद के बीच में। तो शीशगंज का गुरुद्वारा किनका है? शीश जो बनाया है वो गुरु तेग बहादुर। उन्हीं गुरु तेग बहादुर के पुत्र है गुरु गोविंद सिंह। अब देखो गुरु तेग बहादुर के बाद की कहानी गुरु गोविंद सिंह से शुरू होती है। गुरु गोविंद सिंह ने एक विचार दिया, उसको कहते हैं तेग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तेग देग फतह। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तेग देग फतह का विचार कौन दिया? गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि देग माने धर्म, धर्म, तेग माने तलवार। बिना तलवार की सुरक्षा के किताब वाला धर्म फल फूल नहीं सकता। किताब में बताए हुए धर्म के फलने फूलने के लिए जरूरी है कि उसको दुष्टों के द्वारा दबाए जाने के दौर में बचाने के लिए तलवार से संपन्न एक शक्ति भी होना चाहिए। ये आप पीछे की परंपरा से जोड़ देखो तो बात समझ में आ जाएगी कि राम के कंधे पे धनुष क्यों, या कृष्ण के उंगलियों में सुदर्शन क्यों घूमता है। कृष्ण आखिर महाभारत में अर्जुन के रथ का सारथी क्यों बने? क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म की शक्ति का विनाश करना जरूरी होता है। यदि आप सत्य की जीत चाहते हो तो आपको कभी कंस को मारना पड़ेगा, कभी आपको रावण को मारना पड़ेगा, कभी आपको दुर्योधन को मारना पड़ेगा, नहीं तो अधर्म की सत्ता स्थापित होगी। इस समय शुरुआती दौर में सिखों ने गुरु के रूप में काम किया और ज्ञान देना शुरू किया, धर्म की शिक्षा देना शुरू किया। लेकिन जब उनके धर्म के ऊपर आघात होने लगा, उनके गुरुओं को मारा जाने लगा, तो उसके बाद में फिर एक गुरु ऐसे आए जिन्होंने ये कह दिया कि भैया बिना तेग के देग नहीं चलेगा, मैंने उसका फतह नहीं होगा, उसकी जीत नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने अकाल दिया। इसके लिए उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत किया। इसमें वो कहते हैं कि कोई भी सिख परिवार, सिख माने शिष्य माने गुरु, शिष्य माने गुरु नानक देव या अन्य गुरुओं की शिष्यों की परंपरा में जो लोग आते हैं वो अपने परिवार से एक व्यक्ति हमें सपोर्ट कर दें। वो केस कड़ा गंगा कक्षा के बांध करेगा
साफ तौर पर पहचान हो जाएगी कि ये सिख धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है। ये सिर्फ शिक्षा की बात नहीं करेगा, ये शिक्षा के अतिरिक्त रक्षा की बात करेगा। शिक्षा को रक्षा चाहिए, ये रक्षा देने वाला होगा, वही है खालसा पंथ। तो इसकी शुरुआत किया गुरु गोविंद सिंह जी ने। अब चलते देखो उसी में, जब वो युद्ध की बात करेंगे तो युद्ध के लिए लोगों को प्रेरित करने की बात करेंगे, युद्ध की प्रेरणा देने के लिए फिर उन्होंने किताब लिखा चंडी का बार, रणचंडी देवी, युद्ध की देवी रणचंडी है ना, चंडी का बार। ठीक है, इसके बाद तब देखो जफरनामा। जफरनामा क्या है? औरंगजेब के काल में उन्होंने जब हथियार उठाकर अपने धर्म की रक्षा करने का प्रयास किया तो ऐसी स्थिति में औरंगजेब इनका दमन करता है। इनके दो पुत्रों को जिंदा जुलवा दिया गया था पंजाब के गवर्नर वजीर खान के द्वारा। अब उसी औरंगजेब को उन्होंने चिट्ठी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ तभी जस्टिफाइड है, युद्ध का दर्शन दिखाई देगा इसमें आपको, युद्ध सिर्फ और सिर्फ तब जस्टिफाइड है जब वो धर्म की रक्षा के लिए किया जा रहा हो। आपका युद्ध साम्राज्य के विस्तार के लिए, प्रभुत्व के प्रसार के लिए, अहंकार के लिए है, प्रतिशोध के लिए है। प्रतिशोध, अहंकार, प्रभुत्व, साम्राज्य, ये सब युद्ध का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मैं जो युद्ध कर रहा हूं धर्म की रक्षा के लिए कर रहा हूं। तो यही उन्होंने जफरनामा दिया है, युद्ध का दर्शन इसमें दिखाई देता है। अब आपके सामने में गुरु गोविंद सिंह की बातें पूरी हो गई। गुरु गोविंद सिंह की बात के बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, क्वेश्चन देखिए कि कुछ गुरु को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया, किस गुरु को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया? आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर दे दीजिए, फिर मैं कुछ देर बाद उत्तर बता दूंगा। एक मौका आपके पास, फिर दूसरा मौका मेरे पास। किस गुरु ने खालसा पंथ की शुरुआत किया था? किस गुरु को जहांगीर ने दंडित किया था? सिख गुरुओं से अलग किस भक्ति संत की रचना गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा मिलती है? आपका उत्तर ऐसे होना चाहिए कि आप प्रश्न का नंबर भी दे दीजिएगा, तब उत्तर दीजिएगा, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। समझ गए? आप प्रश्न का नंबर भी दे दीजिएगा, उसके बाद उत्तर दीजिएगा, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं। किस गुरु को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था? किस गुरु ने खालसा पंथ की शुरुआत किया था? किस गुरु को जहांगीर ने दंडित किया था? सिख गुरुओं से अलग किस भक्ति संत की रचना गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा संकलित है? पाहुल के माध्यम से सिखों को किसका सदस्य बनाया जाता है? चलिए अब मैं आपको उत्तर देना शुरू कर देता हूं। किस गुरु को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया? ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तेग बहादुर। तेग बहादुर जी। किस गुरु ने खालसा पंथ की शुरुआत किया था? गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें गुरु। किस गुरु को जहांगीर ने दंडित किया था? गुरु अर्जुन देव। सिख गुरुओं से अलग किस भक्ति संत की रचना सबसे ज्यादा है? कबीरदास। पाहुल के माध्यम से सिखों को किसका सदस्य बनाया जाता है? पाहुल बेसिकली खालसा पंथ से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत सिख गुरु या आज के दिन में दूसरे लोग केस करा कंघा कक्षा प्रमाण रखने वाले जो धर्म के रक्षक लोग होते हैं उनका चयन करते हैं। इसकी शुरुआत पंच प्यारे से हुई थी। कहा जाता है कि उन्होंने 5 लोगों का आमंत्रण किया था कि आप आ जाइए, आपकी बलि से ही नए धर्म की शुरुआत होगी। 5 लोग कौन आ सकते हैं? आप बताइए, कौन लोग हैं जो अपना रक्त बहाने के लिए तैयार है, अपना बलि देने के लिए तैयार है, अपनी कुर्बानी देने को तैयार है? 5 लोग चले गए थे। 5 लोग चले गए थे, लेकिन उन्होंने बलि नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने फिर उन्हीं को 5 प्यारे का नाम दिया। यही 5 प्यारे हैं जो पहले हमारे खालसा पंथी हुए। तो खालसा पंथ में शामिल किया जाता है, खालसा पंथ। ठीक है, अब बच्चों ये कहानी खत्म हो जाती है, तब सगुन भक्ति धारा की बात आती है। सगुन भक्ति धारा के तहत देखो तो 2 धारा है, एक है कृष्ण भक्ति धारा, एक है राम भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। कृष्ण भक्ति धारा के लोग ज्यादा मिलेंगे राम भक्ति धारा वालों की तुलना में। आप महाराष्ट्र में जाओ या आप राजस्थान में जाओ, आप यूपी में जाओ, बंगाल में जाओ, असम में जाओ, सभी जगह आपको जो संत मिलेंगे, ज्यादा संत मिलेंगे कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के संत कम है, कृष्ण भक्ति धारा के संत ज्यादा है। अब हम आगे बढ़े, कृष्ण भक्ति धारा के संतों की शुरुआत करूंगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बात बताऊंगा कि बहुत ज्यादा समझने की जरूरत अब नहीं है, इसके पॉइंट्स आपके सामने रखा हुआ है। मैं एकदम संक्षेप में इसे बोलूंगा और ये मानकर चलूंगा कि आप इसे परीक्षा के लिए पीटी के फैक्ट के तौर पर याद करेंगे। मैं आपके लिए यहाँ पर वो तथ्य ले आया हूँ, तो तथ्य आपके लिए जरूरी है। जैसे महाराष्ट्र के अंतर्गत जो संत हुए हैं उनको मराठी संत इसलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने मराठी भाषा में समाज को सुधारने के लिए, जाति भेद को दूर करने, लिंग भेद को दूर करने के लिए, नैतिक जीवन, सादगीपूर्ण जीवन और पराक्रम पूर्वक गलत का विरोध करने का रास्ता सिखाया है। ऐसे अनेक संत हुए जिनमें सबसे पहले संत थे ज्ञानदेव, फिर उसके बाद में संतों की श्रृंखला है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, अनेक संत हुए। कुछ महिला संत भी हुई, मुक्ताबाई जैसी, जोराबाई जैसी। तो आपके सामने में ये कहानी है कि महाराष्ट्र के जो संत थे वो कौन से देवता के माध्यम से अपना आदर्श पेश करते थे? तो विठोबा। विठोबा माने भगवान विष्णु, विष्णु भगवान के श्री कृष्ण रूप। तो भगवान विठोबा की पूजा का केंद्र कहां था? पंढरपुर। पंढरपुर का नाम सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, पंढरपुर का तीर्थ स्थान, पंढरपुर के विठोबा के ये भक्त थे। और पंढरपुर में जो पंढरपुर की यात्रा करते थे, जो पंढरपुर को तीर्थ मानकर उस तीर्थ की यात्रा करते थे, उनको वारकरी कहा जाता था। वारकरी, वार माने तीर्थ, तीर्थ जो तीर्थ करेंगे पंढरपुर का वो वारकरी कहलाएंगे। तो आपके सामने में ये एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वारकरी संप्रदाय दे देगा, बताएगा, मैच करिए और नीचे दे देगा महाराष्ट्र के संत, गुजरात के संत, तमिलनाडु के संत, उत्तर प्रदेश के संत। तो आपको समझना है वारकरी कौन थे? तो वारकरी बेसिकली महाराष्ट्र के संत थे। विठोबा कहां पूजे जाते थे? तो महाराष्ट्र में पूजे जाते थे। अब उनके प्रमुख संत कौन से हैं? तो भाई ज्ञानदेव हैं और उनकी कुछ पुस्तकें हैं। सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक ज्ञानेश्वरी, लेकिन ज्ञानेश्वरी नहीं देगा क्योंकि ज्ञानदेव के नाम पे ज्ञानेश्वरी कहते हैं, उसका ओरिजिनल नाम है भावार्थ दीपिका। ये पूछा जा सकता है। या अमृतानुभव, अमृतानुभव में तरीके से उन्होंने मराठी भाषा में उपनिषद की रचना किया है, मराठी उपनिषद को बोलते हैं। कुल मिलाकर देखो तो ये गीता है, ये गीता है, भावार्थ दीपिका मराठी गीता समझो। नामदेव, अभंग, अभंग भी एक बात, एक शब्द है जो याद रखना है, अभंग बोला जाता है मराठी संतों के वचनों को या मराठी संतों की रचनाओं को। तो आपको यहाँ भी अभंग दिखाई देगा, तुकाराम में भी अभंग दिखाई देगा, ज्ञानदेव में अभंग दिखाई देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभंग का मतलब सिंपल मराठी संतों की रचना, मराठी संतों की रचना है, कहीं भी दे देगा अभंग। तो आपको समझना है कि अभंग किसकी रचना है, तो जरूरी है किसी एक संत का नाम हो, मराठी संत। ठीक है, तो नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास। एकनाथ जी की रचनाओं में देखोगे, खास बात नजर आने को कि भावार्थ रामायण लिखे। ये मानते हैं विठोबा को, कृष्ण को, लेकिन राम के ऊपर किताब लिखा है, भावार्थ रामायण। इसलिए इनको राम भक्ति धारा में भी शामिल किया जाता है, कृष्ण भक्ति धारा में भी थे। अंतिम वाली पुस्तक सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है, परीक्षा पूछने लायक है, रामदास की किताब। रामदास की किताब, रामदास की किताब दासबोध है।
रामदास तो शिवाजी के गुरु थे, शिवाजी के गुरु थे, रामदास शिवाजी के गुरु थे। अब देखो सबसे पहली बात यह समझो बच्चों की, जब तुम शिवाजी की बात करोगे तो शिवाजी के अंतर्गत आपको एक विशेष कैरेक्टर नजर आएगा। एक कैरेक्टर है स्वराज का, एक कैरेक्टर स्वराज का है। दूसरा कैरेक्टर क्या है शिवाजी के अंतर्गत? स्वधर्म का, हिंदू धर्म रक्षक का। और तीसरा कैरेक्टर जो है वो है समता मूलक विचारक, जो लिंग और जाति में भेद नहीं करता है। ये तीन विचार जो शिवाजी को मिल रहे हैं वो बेसिकली महाराष्ट्र धर्म से मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के भक्ति आंदोलन से ही मिला।